नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है पहाड़ों का रहस्य। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था शांतिपुर। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सरल और मिलनसार थे और उनका जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था। गाँव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे पहाड़ों की ऊंचाइयों और उनके रहस्यों को जानने में बड़ी रुचि थी। उसने बचपन से ही गांव के बुजुर्गों से पहाड़ों से जुड़ी कई कहानियां सुनी थी, जिनमें छिपे हुए खजाने, रहस्यमय जीव और अद्भुत वनस्पतियां शामिल थीं। एक दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादा किशन से पहाड़ों के बारे में पूछा। दादा किशन ने अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, हमारे पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के नहीं हैं। इनमें सदियों के रहस्य छिपे हैं। मैंने सुना है कि इन ऊंचाइयों पर एक ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उस जड़ी बूटी के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। दादा किशन ने उसे बताया कि ये जड़ी बूटी संजीवनी कहलाती है और ये बर्फीली चोटियों के पार एक रहस्यमय गुफा के पास उगती है। उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है और कई लोग पहले भी उसे खोजने गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। दादा किशन की चेतावनी के बावजूद अर्जुन का मन उस जड़ी बूटी को खोजने के लिए बेचैन हो उठा। वो जानता था कि अगर वो उसे पा सका तो वो अपने गांव और आसपास के लोगों की कई बीमारियों का इलाज कर सकेगा। उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने मजबूत कपड़े, जरूरी सामान और कुछ हथियार इकट्ठा किए। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने निश्चय पर अडिग था। उसने दादा किशन से आशीर्वाद लिया और एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। उसका सफर मुश्किलों से भरा था। उसे घने जंगलों, पथरीले रास्तों और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वो हार मान लेगा, लेकिन संजीवनी को पाने की उसकी इच्छा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। कई दिनों और रातों के बाद अर्जुन एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। हवा यहाँ बहुत ठंडी थी और आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय हिम तेंदुआ एक गुफा के मुहाने पर बैठा हुआ है। उसकी दहाड़ सुनकर आसपास की शांति भंग हो रही थी। अर्जुन समझ गया कि संजीवनी इसी गुफा के आसपास कहीं होगी और ये तेंदुआ उसकी रक्षा कर रहा है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो सीधे तेंदुए से मुकाबला नहीं कर सकता। उसे कोई और तरीका सोचना होगा। उसने आसपास देखा और कुछ पत्थर इकट्ठा किए। फिर उसने एक पत्थर तेंदुए से दूर फेंका। तेंदुए का ध्यान उस तरफ गया और वो कुछ पल के लिए मुड़ा। इसी बीच अर्जुन तेजी से गुफा की ओर दौड़ा और अंदर घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक हल्की सी रोशनी देखी। वो उस रोशनी की ओर गया और एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचा। वहां बर्फ के बीच एक अद्भुत पौधा चमक रहा था। उसके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उस पर छोटे छोटे नीले फूल खिले थे। यही संजीवनी थी। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने सावधानी से पौधे को उखाड़ा और अपनी थैली में रख लिया। अब उसे वापस गाँव लौटना था। गुफा से बाहर निकलने पर उसने देखा कि तेंदुआ अभी भी वहीं बैठा है, गुस्से से गुर्रा रहा है। अर्जुन समझ गया कि उसे किसी तरह तेंदुए से बचना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तेंदुआ उस पर झपटा, लेकिन अर्जुन फुर्ती से एक तरफ हट गया। फिर उसने अपनी लाठी उठाई और तेंदुए को डराने की कोशिश की। तेंदुआ कुछ देर तक गुर्राता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और तेजी से गाँव की ओर चल पड़ा। वो थका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में वो अनमोल जड़ी बूटी थी जिसे वो खोजने निकला था। कई दिनों के सफर के बाद अर्जुन आखिरकार शांतिपुर पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जब अर्जुन ने उन्हें संजीवनी दिखाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने दादा किशन को पूरी कहानी सुनाई। दादा किशन ने उसे गले लगाया और कहा, अर्जुन, तुमने न सिर्फ संजीवनी पाई है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि साहस और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अर्जुन ने संजीवनी से दवाइयां बनाई और गांव के बीमार लोगों का इलाज किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी संजीवनी की खबर फैल गई और लोग शांतिपुर आकर इलाज करवाने लगे। अर्जुन एक नायक बन गया था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा विनम्र और मददगार रहा और इस तरह पहाड़ों का रहस्य अर्जुन के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसने न सिर्फ उसके गाँव को बीमारियों से बचाया, बल्कि उसे एक महान इंसान भी बना दिया। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।